तो हेलो गाइस, मैं आ गया और एक वीडियो में। तो आज आपको दिखाऊंगा कि फिफ्थ जो वेब रीबैलेंस आने वाला है उसमें क्या क्या चेंजेस होगा, वो डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं फ्री का चार्ज रॉकेट 10 में एक बार स्पिन कर लेता हूँ टोकन से। इसे मैं कलेक्ट कर लिया था। लेट्स गो, देखते हैं मिलते हैं क्या नहीं। तो आसपास भी नहीं था। और मेरे को लगता है मैं 10 स्पिन कर सकता हूँ फॉर्चून की से। देख लेता हूँ। तो हाँ, यहाँ पर भी एक स्पिन करता हूँ। लेट्स गो। एक और मिलता तो नहीं, एक कॉइन तो नहीं मिला। ओके, क्रेडिट दे दिया, ले लेंगे। लेट्स गो। तो डिस्कस करते हैं कि फिफ्थ जो वेब रीबैलेंस आने वाला है उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाला है वो तुमको दिखाऊंगा। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है तुमको मैं डिटेल्स में बताता हूँ। ये जो रीबैलेंस वेब फिफ्थ जो आने वाला है वो है 4 जून, मतलब अगले मंथ में 4 तारीख को आ जाएगा, जो अभी से 14 दिन बाद में आएगा। ओके, तो इसमें आने क्या वाला है, उसमें लिखा है कि जो ओल्ड फेवरेट मेक है उसको बाफ करेंगे, कुछ मेक को, सारे मेक को नहीं। इधर लिखा है कौन सा मेक को। एक है रिडॉक्स जिसका स्पीड बढ़ाएंगे और इस एचपी इंक्रीज होगा, और उसका एबिलिटी डैमेज इंक्रीज होगा 45,000 से 79,000 समथिंग। और उसको एक पर्सनल शील्ड भी दिया जाएगा, जिससे अगर वो एबिलिटी इंक्रीज करेगा, मतलब यूज़ करेगा, तो शील्ड के साथ साथ 50% मूवमेंट उसको बूस्ट मिलेगा। ओके, तो डेव नोट में लिखा है कि ये एक आ, अच्छा मैक है, तो इसे मेटा बनाने की कोशिश किया गया है इस अपडेट से। ओके, इस बाप से। तो नेक्स्ट है वो क्या बोलते हैं वेपन का, कौन सा वेपन बाफ मिलने वाला है वो इधर लिखा है। पहला है ब्लास्ट आरपीजी, इसका डैमेज 35% इंक्रीज हो गया। ये अच्छा वेपन नहीं था, देखते हैं अगर गेम में अपडेट होकर आता है तभी तो इससे अच्छा ऑप्शन है। स्टॉर्मब्रेक यूज़ कर सकते हैं सभी लोग, तो इसे क्यों ही यूज़ करेगा। और यहाँ पर देखो डेक्स लॉन्चर, डैमेज पर शॉट 35,000 प्लस। तो ये एक ओल्ड मेटा वेपन था। मैं उस टाइम नहीं खेलता था, लेकिन मैंने बहुत ओल्ड प्लेयर से सुना कि ये अच्छा काम करता था। तो देखते हैं अगर डैमेज बफ मिलता है तो उसके पास कैसा होगा, यूज़ करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हेवी ड्यूटी वेपन का एक चेन गन जो वेपन होता है उसका डैमेज बफ मिला है 25%। ओके, दैट्स गुड, क्योंकि मेरे पास एक लेजेंडरी पायलट है। तो देखते हैं अगर फ्यूचर में कुछ बफ मिले और चेन गन मेटा हो गया तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके, वन मेक विल बी रीवर्क। और देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट था भी। सॉलिस का जो ब्लाइंड इफेक्ट ड्यूरेशन था वो था 3 सेकेंड। आप उसको 1.5 सेकेंड कर दिया गया। ओके, कर दिया जाएगा 4 जून से। ओके, ये जो अपडेट है वो 4 जून से लाइव आएगा। और स्पीड बूस्ट 80% फॉर 3 सेकेंड। एबिलिटी के बाद 3 सेकेंड के लिए तुम्हारा स्पीड इंक्रीज हो जाएगा 80%। ओके, एबिलिटी कूल डाउन 4 सेकेंड इंक्रीज हो गया। ये भी अच्छा था, क्योंकि जो ब्लाइंड इफेक्ट था वो बहुत ज़्यादा था और एबिलिटी कूल डाउन बहुत कम था, इसलिए खेलने में दिक्कत होता था। ये एक बहुत इरिटेटिंग मेक हुआ करता था। तो इस बार इस नाप से मेरे को लगता है
अच्छा खासा खेलने लायक हो जाएगा। तो यहाँ पर डेथ नोट लिखा है कि इससे बैटलफील्ड में ट्रैवल हुआ करता है प्लेयर को, इसलिए ऐसा किया गया है। तो वो ऊपर यही था और नीचे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर डेथ नोट में लिखा गया है कि हम लोग एसपी ड्रॉपिंग के बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया है और देखा कि डेथ नोट और नोमैड से ज़्यादा एसपी ड्रॉपिंग किया जाता है तो इसका एबिलिटी डैमेज डिक्रीज किया गया है इसका रैंक के हिसाब से। ओके, तो देखो हर एक स्टार में इसका एबिलिटी कैसा होगा। पहले 1 स्टार में 12,000 हुआ करता था, अब सिर्फ 2,500 हुआ करेगा। ओके, नोमैड का भी बहुत ज़्यादा एबिलिटी डैमेज डिक्रीज किया गया है। देखो शायद से जो भी एसपी ड्रॉपिंग करता था वो 4 स्टार या फिर 3 स्टार पे करता था। तो यहाँ पर भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिक्रीज किया गया है इसका एबिलिटी डैमेज। पहले 3 स्टार में हुआ करता था 32,000, आप होगा सिर्फ 11,000, तो बहुत ज़्यादा कम है। तो इससे शायद से एसपी ड्रॉपिंग रुक जाएगा। ऐसे भी टूर्नामेंट पे एसपी ड्रॉपिंग अभी तक काम नहीं करता क्योंकि आजकल का टूर्नामेंट का सिस्टम ही अलग है। ओके, तो देख सकते हैं मैक्स पे कैसा डैमेज देगा। तो बोथ डेथ नोट एंड नोमैड वेयर कॉमनली यूज एसपी ड्रॉपर। यस, तो यही बोला है। और एक देखो डेथ वॉकर का कूल डाउन 10 सेकेंड से 15 सेकेंड करेगा। तो तुम लोग बोलोगे तो 50 सेकेंड ही था, तो ऐसा क्यों किया? शायद से कोई लिखने में कोई गड़बड़ हुआ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे लिखा गया है कि इसका एक बाग है जिसमें तुम लोग शायद से नोटिस किया होगा या फिर नहीं। उसमें क्या होता था कि कभी कभी 15 सेकेंड की 15 सेकेंड लगता था, लेकिन कभी कभी वो 10 सेकेंड 8 सेकेंड में एबिलिटी कूल डाउन हो जाता था। तुम लोग शायद से नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा होता था मैच में, अभी तक होता है। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। तो उसको फिक्स कर देंगे 15 सेकेंड में, तो ये अच्छा बात है। लेकिन जो एचपी रिस्टोरेशन होता है ना 10%, जब आप एबिलिटी यूज़ करके मरते हो तो जब वापस आते हो तो जो 10% इंक्रीज़ होता है हेल्थ, वो आपसे सिर्फ 5%, अब मतलब कि हाफ घटा दिया इसका एचपी रिस्टोरेशन। ओके, तो समझ आ गया होगा आपको। तो ये आप संभल के डेथवॉकर को चलाना पड़ेगा। और एक मेटा वेपन का डैमेज स्प्लिट कर दिया और इसका रिलोड स्पीड डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज मतलब बढ़ा दिया गया। देखो इसका डैमेज 70% शील्ड पे लगता था और 30% एचपी पे लगता था। लेकिन अब क्या होगा, पर शॉट डैमेज बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन रिलोड टाइम ये भी बढ़ा दिया जाएगा। पहले था 3 सेकेंड, अब होगा 4.5 सेकेंड। तो ये भी एक दिक्कत है। इससे क्या होगा कि एक रिलोड इम्प्लांट यूज़ करना पड़ेगा, मस्ट यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ो बीम घटिया वेपन में माना जाएगा। ओके, तो और कुछ तो नहीं है। तो लास्ट में बोला गया कि ये जो आपने वेब जो बाफ लाया गया है वो प्लेयर का फीडबैक से ही लाया गया है, रिबैलेंस। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि प्लेयर ऐसा चाहता होगा। एचपी ड्रॉपिंग के लिए तो सही है, लेकिन बहुत सारा ऐसा है कि देखो
बारोबिम जो है ये कुछ टाइम पहले ही गेम में आया था, जो मेटा वेपन है, तो इसे डिक्रीज करना तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने भी 12 खरीद के ब्लिस फर्स्ट को मैक्स करके उस पर लगा दिया, तो एक ही था मेरा मेटा बिल्ड, तो उसे भी अब दिक्कत की सामना करना पड़ा। तो यही था नार्व और बाप रिबैलेंस, जो 4 मई नहीं 4 जून को आने वाला है। ओके, तो सी यू अगेन गाइस।